दोस्तों, जिस मेरिट लिस्ट का आप लोगों को इंतज़ार था, बहुत टाइम से मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं भी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि आरसीआई ने कुछ मेंशन ही नहीं किया था। उन्होंने डेट जो दी थी उस डेट के बिल्कुल 15 दिन बाद 30 नवंबर को उन्होंने मेरिट लिस्ट अपडेट करी है अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज से रिलेटेड। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये सर्कुलर क्या कह रहा है। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है और आगे के एक्शन किस तरह से लेने हैं। आपने दोस्तों जब अप्लाई किया होगा तो आप देखेंगे कि आरसीआई की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे एनेक्जर ए बी सी करके इन्होंने मेरिट लिस्ट दी हुई है और मेरिट लिस्ट में सभी बच्चों के नाम हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। सभी बच्चों के नाम है। ये वो बच्चों के नाम नहीं है जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये वो बच्चों के नाम हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। वो पैन इंडिया लिया हुआ है, उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हर तरह जगह के बच्चे हैं। तो अब इस सर्कुलर में मैं बताने वाली हूँ कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। सो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, उसमें उन्होंने कहा है कि NBER RCI वाइड इट्स एडमिशन नोटिफिकेशन दिस नंबर डेटेड दिस नंबर इनवाइटेड online applications from the prospective candidates for admissions to this for the academic session। इन्होंने यहाँ पे इंट्रो में दे रखा है कि इस एडमिशन नोटिफिकेशन के थ्रू इस 12 अक्टूबर को जो एडवर्टिजमेंट निकला था और इन डिप्लोमा कोर्सेज में जो जो एडमिशन लेने थे उसके लिए एकेडमिक सेशन 2021 का सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो था उसके लिए ये सर्कुलर है। एंड इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में बताया है, बेस्ड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स द काउंसिल हैज़ प्रिपेयर्ड द नेशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो जो भी आप बच्चों ने एप्लीकेशंस दी थी, आप सभी ने एप्लीकेशंस दी थी, उस पर इन्होंने एक नेशनल लिस्ट जारी करी है इन्हीं सभी डिप्लोमा लेवल कोर्सेज के एडमिशन्स के लिए और to the eligible candidates as per their choice of courses and institutes in order to preference। और वो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया था उनके लिए ये निकाली है। एंड एज पर देयर चॉइस, जो आपने कोर्सेज की चॉइस रखी थी और इंस्टीट्यूट्स की चॉइस रखी थी और जिस ऑर्डर में रखी थी, मैं जैसे कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दूसरी डाली थी, सेकंड दूसरी डाली थी एंड थर्ड तीसरी डाली थी। सो इसी तरीके से आपने अपनी चॉइसेस रखी थी, तो उसी बेस पे उन्होंने अपनी मेरिट लिस्ट को निकाला है। आपको अब क्या होता है, ये इसमें लिखा है, सब्जेक्ट टू रिपोर्टिंग टू द कंसर्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू पार्टिसिपेट इन द एडमिशन प्रोसेस। अब आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू इस एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। जो लिस्ट है, नेशनल लिस्ट है एलिजिबल कैंडिडेट्स की, वो एनेक्जर 8 में है, ए में है। अब हम सेकंड पॉइंट को समझ गए हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट कहता है कि जिन्होंने अपनी दे दी थी, पहले ही सबमिट कर दिया था 11 नवंबर से और 11 नवंबर से पहले, बट वो ऑनलाइन फ़ीस नहीं जमा कर पाए, तो वो भी एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि जब उनका एडमिशन हो रहा होगा तो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो उसी रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पे करेंगे। एंड ये उन लोगों की लिस्ट है जो एनेक्जर बी में दे रखे हैं, जो शायद जिनका पेमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा या फिर पेमेंट आया नहीं होगा, और वो दे आर ऑल्सो एलिजिबल बट ऑन द कंडीशन कि उनको ये जो रिक्विजिट फ़ीस है वो एट द टाइम ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन पे करनी होगी। एंड इसमें लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स हुज नेम्स आर अपीयरिंग इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर advised to report to any of the training institutes as per their choice of courses and institutes। आपने अपनी एप्लीकेशन में जो लिखा था, आपने जो अपने एप्लीकेशन में जो कोर्सेज़ की चॉइस रखी थी, जो इंस्टीट्यूट्स की चॉइस रखी थी, आप उनके बेस पर आप अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं और अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट उसकी एक टाइम पीरियड है, उसी इतने टाइम पीरियड में आप जाएंगे। और क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से आपको ये करना है, ये एनेक्जर सी में दे रखा है। अब इन्होंने पॉइंट 5 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को एडवाइस किया है कि वो अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लें,
क्योंकि 10th और 12th की मार्कशीट्स को वेरीफाई करके एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखकर वह अपनी मेरिट लिस्ट को जनरेट कर दें अपनी वेबसाइट पे। एंड डिटेल्ड एडमिशंस गाइडलाइंस एंड शेड्यूल फॉर एडमिशन फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज़ एनेक्चर एट डी। और जो भी गाइडलाइन है और जो भी एडमिशन के शेड्यूल हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए वो उन्होंने एनेक्चर डी में दे रखे हैं। एंड 6 पॉइंट उनका कहता है ऑन कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शैल सबमिट द लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स टू द NBER RCI ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कि जो भी एडमिशन प्रोसेस के बाद होंगे और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे एडमिटेड कैंडिडेट होंगे नॉट एलिजिबल एडमिटेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट NBER RCI को जानी होगी। एंड इसके 7th पॉइंट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए कि ऑल द हेड्स ऑफ द अप्रूव्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस एंड एडमिशंस गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस। यह है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए और सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एनी काइंड ऑफ वायलेशन डेविएशंस इन दिस रिगार्ड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और द कैंडिडेट may result in cancellation of admission। अगर आपने कोई भी वायलेशन करी कोई भी रूल की रेगुलेशन की तो चाहे वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा हो या फिर कैंडिडेट के द्वारा हो तो उसमें कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन हो जाएगा। मीन्स एडमिशन कैंसिल हो सकता है और कोई भी सूटेबल एक्शन लिया जा सकता है। 8 पॉइंट कह रहा है द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शैल नॉट एडमिट कैंडिडेट्स विदाउट वैलिड सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स को एडमिट नहीं करेंगे जब तक उनके पास कोई सेंट्रलाइज एप्लीकेशन नंबर ना हो। लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय द NBER। ऐसी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है NBER कंसिडर नहीं करेगा RCI के किसी भी सर्कमस्टांसेस में। Therefore, training institutes are advised not to violate the prescribed form। So, इन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को कहा है कि आप उन्हीं कैंडिडेट्स को एंटर करेंगे जिसके पास सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर है। तो दोस्तों आप अपना ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपना नंबर कैरी रखना है अपने साथ रखना है while going for the admission। अब इसमें इन्होंने सर्कुलर में जो बताया हुआ है इन्होंने RCI के डेट एनेक्चर डी में जो डेट्स बताई हुई हैं उन डेट्स को आपको फॉलो करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो इन डेट्स के अकॉर्डिंग होगा। एंड प्लीज़ क्योंकि मेरिट लिस्ट बनाएगा इंस्टीट्यूट आपका तो आपको उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने हैं। अभी इसमें एडमिशन नहीं हुआ है वहाँ पर आप जाएंगे उनके पास कितने परसेंटेज के बच्चे पहुँचते हैं उस केस पर मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल मेरिट लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द काउंसिल वेबसाइट 30 नवंबर को रिलीज़ हो गई है यानी कि कल। सेकंड में उन्होंने बोला है कि कमेंसमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेस कमेंस हो रहा है। रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट एट एनी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑप्टेड एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द चॉइसेस 1, 2, 3 मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर एडमिशंस एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने कहा है कि जो भी रिपोर्टिंग होगी कैंडिडेट्स की अगर कैंडिडेट्स ने जो भी अपने चॉइस रखी होगी 3 इंस्टीट्यूट की जो चॉइस रखी थी वो उन्हीं पर जाएंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इंस्टीट्यूट्स की चॉइस रखी थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। एंड अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेके जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या होना चाहिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंटेड आपके पास होना चाहिए जिस पर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जो फॉर्म आपने भरा था उसका एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपके पास होना चाहिए। आपकी 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। आपके 2 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटोग्राफ होने चाहिए लेटेस्ट। एक आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपने किसी भी रिजर्वेशन के थ्रू किया है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए SC ST OBC या फिर PWD कैटेगरी का कोई भी आपके पास ये सर्टिफिकेट होने आपके पास अनिवार्य हैं। एंड आपको उसके लिए 30 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में इंस्टीट्यूट्स के पास जाना है। ये 30 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में आपको ये लेकर अपने 3 जो आपने
सेलेक्ट किए थे इंस्टीट्यूट्स, उन्हीं के पास जाना है। थर्ड पॉइंट पे दोस्तों ये कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय द एडमिशन कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। सो ये जो हैं कि सिलेक्शन जो होगा मेरिट पर होगा, वो एडमिशन कमेटी बनाई गई है, तो उस एडमिशन कमेटी करेगी, वो 16 दिसंबर को करेगी। इसमें हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, इंस्टीट्यूट होगा, प्रिंसिपल होगा, और इट्स नॉमिनी ऑफ द नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल होगा या फिर गवर्नमेंट स्कूल से कोई नॉमिनी आएगा। एंड आरसीआई का एक अप्रूव्ड हेड होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, एंड एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। तो ये 4 मेंबर की कमेटी होगी जो 16 दिसंबर को आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेगी आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर। जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डिस्प्ले ऑफ कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूली साइंड बाय द एडमिशन कमेटी बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑन देयर वेबसाइट एज वेल एज नोटिस बोर्ड। तो ये है कि जो भी कमेटी डिसाइड करेगी 16 दिसंबर को मेरिट लिस्ट जो होगी, जो बनेगी, वो एडमिशन कमेटी उसको प्रॉपरली साइन करेगी और उसको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी वेबसाइट्स पे दिखाएंगी, अपने नोटिस बोर्ड पे दिखाएंगी और वो होगा 17 दिसंबर को। फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का एडमिशन कंफर्म करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 24 के बीच में। सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स टू द NBR। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो फाइनल कैंडिडेट्स एडमिट हो गए हैं, जिनका एडमिशन कंफर्म हुआ है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भेजेंगे लिस्ट RCI को 24 दिसंबर को। एंड सबमिशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स टू NCR इन हार्ड कॉपी, जो पहले इनको सॉफ्ट कॉपी में बोला है 24 दिसंबर, और इनके बाद उन्होंने बोला है कि स्पीड पोस्ट के थ्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ये एडवाइस किया गया है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भेजनी होगी 30 दिसंबर को।